दोस्तों करीब 1 साल पहले एक लड़का एक प्रोग्राम में एक लड़की को दिखता है। उस लड़की को देखते ही ना जाने क्यों उसको ऐसा लगता है यार इस लड़की से उसकी दोस्ती हो जानी चाहिए। और फिर वह इस मामले में आगे बढ़ता है और वह अपनी भाभी से कहता है, भाभी ये लड़की कौन है। अब तो वह जो भाभी है उससे पूछती है, क्यों ये लड़की तुम्हें पसंद है क्या? कोई बात नहीं, यदि पसंद है तो वो तुम्हारी शादी की बात कर लेगी। इस बात को सुनकर वह लड़का राजी हो जाता है और अब उसकी भाभी जब उस लड़के के रिश्ते की बात चलाती है तो उस लड़की से उस लड़के का रिश्ता भी तय हो जाता है। और अब उन दोनों के बीच में वह जो रिश्ता तय हुआ है, यानी कि अप्रैल में उनकी शादी होनी थी, और अब वो लोग सोचते हैं यार अप्रैल का महीना लंबा हो जाएगा, क्यों ना मार्च में ही इनकी शादी कराई जाए। अब दोस्तों 7 मार्च 2025 के दिन को उनकी शादी के लिए तय कर दिया जाता है। और अब 7 मार्च को वह लड़का अपनी दुल्हन को लाने के लिए अपनी बारात लेकर जाता है और फिर उसके गांव में उसकी शादी बड़े ही भरपूर ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से होती है। और जब वह लड़का अपनी पत्नी को अपने घर ला रहा होता है तो उसको 8 मार्च यानी कि सुबह का वक्त हो चुका होता है। अब जैसे ही वह अपनी पत्नी को अपने घर लाया है, सभी लोग उसकी पत्नी का और उसका खूब ही जोर से भव्य स्वागत करते हैं। वहाँ पर नाच गाना, स्वागत गीत वगैरह सब कुछ चल रहे हैं और वह लड़की भी बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि जिस लड़के को उसने पसंद किया था वही लड़का आज उसके पति बन के आया है। दोस्तों यहाँ पर नाच गाना चल रहा है और अब समय आता है 8 मार्च की रात का, यानी कि करीब 12 बजे उस लड़की को और उस लड़के को एक कमरे में भेज दिया जाता है, यानी कि वो लोग अपनी सुहागरात मनाने के लिए वहाँ जाते हैं। और दोस्तों जब उन लोगों को कमरे में बंद कर दिया जाता है तो वो लोग कमरे में तो हैं, वहाँ पर उनके बीच में सुहागरात भी मन रही होगी, लेकिन जब उस लड़के का जो सुबह भाई उसको जगाने के लिए आता है तो वह लड़का कोई भी आवाज़ नहीं देता है। अब तो वो लोग जब उनके कमरे में झांक कर देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों वो लोग देखते हैं कि वह जो नवविवाहिता है वह तो बेड पर पड़ी हुई है, उसको तो शायद होश ना हो, लेकिन वह जो लड़का जो कि दूल्हा था वह दूल्हा फांसी के फंदे से झूला पड़ा है। दोस्तों जैसे इस हालात को पूरे घर वाले देखते हैं वहाँ पर हाहाकार मच जाता है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर इस दूल्हा दुल्हन ने जो कि सुहागरात मनाने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं, उन लोगों ने अपने साथ इतना बुरा काम कैसे कर लिया, तो कि कैसे एक दूल्हा और दुल्हन जो कि नवविवाहिता हैं और सुहागरात के दिन कैसे इस पूरे काम को कर देते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ चीख पुकार मच गई है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे और आप जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों हमें फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है अयोध्या से। दोस्तों अयोध्या में जो वह एक खास कॉलोनी जिसका नाम कैंट कॉलोनी है, उस कैंट कॉलोनी का रहने वाला वह लड़का प्रदीप जो कि दूल्हा बनकर अपनी पत्नी जिनका नाम शिवानी होता है, शिवानी को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लाता है। और जब उनकी सुहागरात मनती है तो फिर यह सारा कांड हो जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो ये लड़का प्रदीप है, प्रदीप जो कि अपने घर में अपनी माता और अपने बड़े भाई के साथ रहा करता है। तो प्रदीप के बड़े भाई का नाम दीपक कुमार है और दीपक कुमार जिसकी शादी हो चुकी है वह बड़े भाई की एक पिता की भूमिका उस घर में निभाता है और अपने भाई प्रदीप का उस लड़की से उसका संबंध भी तय होता है और फिर उसकी शादी भी कराता है। दोस्तों अब दीपक बहुत ही ज़्यादा खुश है और वह सोच रहा है कि यार उसके भाई की शादी हो गई, अब तो उनके घरों में यानी कि खुशियों का माहौल है और वह बड़े ही प्यार से अपने भाई की शादी कराता है। दरअसल वह जिस लड़की को उसकी दुल्हन बना कर लाता है उस लड़की का नाम शिवानी होता है और वह लड़की जो कि उसके पिता दिल्ली में एक सिलाई सेंटर चलाते हैं और वहाँ पर वह लड़की दिल्ली में भी रहकर आई है, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। दरअसल जो दीपक है, दीपक के ससुराल में एक शादी का प्रोग्राम होता है और वहाँ पर जो दीपक है वह उसकी पत्नी और वह प्रदीप भी वहाँ पर जाते हैं। करीब 1 साल पहले जब वह जो प्रदीप है उस लड़की को देखता है यानी कि शिवानी को देखता है, वह आँखों में उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है। और दोस्तों वह उस लड़की को इस प्रकार से घूर रहा है। अब तो उस प्रदीप की भाभी उससे कहती है, क्यों लाला जी तुम्हें इस लड़की से बात करनी है क्या? और यदि बात करनी है तो इससे शादी करनी है आपको पड़ेगी ही। अब प्रदीप कहता है कि हाँ बिल्कुल वह इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, क्यों ना उसके संबंध की बात चलाई जाए। बस इस बात पर अब जो दीपक कुमार है यानी कि
उनकी जो पत्नी है वह राजी हो जाती है और वह अब आगे बढ़ती है और उस लड़की के संबंध की यानी कि रिश्ते की बात करती है उस लड़की के परिजनों से। यानी कि वहाँ पर उस लड़की शिवानी के पिता मंगतू राम भी आए हुए थे। अब जब मंगतू राम से ये बात होती है, उनकी लड़की का जो संबंध है यानी कि उस लड़की शिवानी का संबंध उस लड़के प्रदीप से करा दिया जाता है। दोस्तों अब तो यहाँ पर उन दोनों का जो प्रेम प्रसंग यानी कि पति पत्नी के रूप में जो कि होने वाले थे, उनकी बातचीत फ़ोन पर होने लगती है। दोनों एक दूसरे को खूब ही अच्छे ढंग से प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं। और अब तो वह जो तय की गई समय सीमा थी यानी कि अप्रैल 2025 का जो समय था जो कि उनके बीच में तय किया गया था, अब तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना इस लड़के प्रदीप की शादी अप्रैल में नहीं मार्च में ही करा दी जाए। और दोस्तों अब तो यहाँ उनकी जो शादी की तिथि बदल दी जाती है और अब 7 मार्च की जो डेट है यानी कि 7 मार्च 2025 की जो तारीख है उसको तय कर दिया जाता है। और तय की गए समय के अनुसार अब उस लड़के की शादी यानी कि उस प्रदीप की बारात जाती है उस गांव में जिसका नाम मुरावन टोला होता है। दोस्तों वहाँ पर उस लड़के ने जब बड़े ढंग से घुड़सवारी करी और अपने दोस्तों के साथ राजी होकर अपनी ही शादी में खूब जोर से नाच कूद रहा है, यानी कि उसकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सभी को अपना मनचाहा प्यार ऐसे थोड़ी मिलता है। बस अब यहाँ पर उनकी जो शादी है बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न होती है और यहाँ मंगतू राम अपनी बेटी शिवानी को काफ़ी अच्छा दान दहेज भी देता है। और बस अब तो 8 जो मार्च है उसकी सुबह को अपनी बेटी को उस लड़के प्रदीप के साथ विदा कर देता है। दोस्तों यहाँ जो प्रदीप है वह अपनी पत्नी यानी कि नवविवाहित शिवानी को अपने साथ अपनी दुल्हन बनाकर जब अपने घर लाता है तो उसके घर में उस शिवानी का बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत होता है। दोस्तों यहाँ पर उनका स्वागत तो बड़े भव्य तरीक़ा से हो रहा है, घर में खुशियों का माहौल है, नाच गाना चल रहा है और अब तो सभी नई दुल्हन को आराम भी करने देते हैं और फिर उसको दोबारा से सजाते भी हैं। और अब उनकी जब रिसेप्शन की तैयारी चल रही होती है, अब यानी कि उनका जो 8 मार्च को रिसेप्शन की पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी में अब उस दुल्हन दूल्हे को बहुत ही अच्छे ढंग से यानी कि आशीर्वाद भी दिया जाता है, खाना पीना होता है और रात के करीब 12 बजे तक वहाँ उनके घर में वह प्रोग्राम चल रहा होता है। दोस्तों इस पूरे प्रोग्राम में वह लड़का जो प्रदीप है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और अब जब करीब 12:30 बज गए हैं, अब तो जो प्रदीप की जो माँ है वह कहती है कि बेटा अब उस दुल्हन को अपने कमरे में ले जाओ और इसको अब आराम करने दो। दोस्तों वो जो प्रदीप है अपनी पत्नी शिवानी को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और बस यहाँ अंदर से उसने सिटकनी तो बंद कर दी है, लेकिन नए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बड़ी ही प्यारी बात कर रहे होते हैं। और दोस्तों अब तो उनकी जो स्वागरात है वह तो हो ही रही है। दोस्तों यहाँ प्रदीप ने अपनी पत्नी के साथ स्वागरात मनाई है या नहीं, लेकिन इस बात के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती और सभी लोग सोचते हैं कि नए दूल्हा दुल्हन भाई एक दूसरे के साथ स्वागरात तो मनाएंगे ही, ये तो एक जाहिर सी बात है। और दोस्तों अब तो वह समय आता है यानी कि 9 मार्च का। 9 मार्च को वह दीपक कुमार अपने छोटे भाई प्रदीप को आवाज़ लगाता है और कहता है अरे भाई मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम है, तुम एक काम करो जल्दी से खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ क्योंकि हम शिवानी को उसके घर मिलवाने जा रहे हैं। लेकिन जो प्रदीप है वह अपने बड़े भाई दीपक को कोई भी जवाब नहीं देता है। इस बात पर जो उस घर की जो महिलाएं हैं वे थोड़ा गौर करती हैं और वह सोचती हैं कि यार बहू भी नहीं जागी है, ना ही वह लड़का जागा है, आखिर कोई बात है क्या। यहाँ पर वो कमरे में झांकने की कोशिश करते लेकिन उस उस कमरे का जो दरवाज़ा है वह तो अंदर से बंद होता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद वह जो लड़की जिसकी उम्र करीब 15 साल है वह उस जंगले से ऊपर चढ़कर उस रोशनदान में से जैसे ही झांक कर देखती है तो उसकी वहीं पर चीख निकल जाती है। दरअसल वो इतनी ज़ोर से चीखती है और ऊपर से ही नीचे गिर पड़ती है। अब सभी लोग उस लड़की को संभाल रहे हैं और अब इस चीख पुकार को सुनकर आस पड़ोस के 2-4 लड़के भी उस घर में आ जाते हैं और बस उस रोशनदान से जैसे ही झांक कर देखते हैं तो वो लोग भी यानी कि सकते में आ जाते हैं। अब तो उनका जो दरवाज़ा है उसको खोला तो नहीं गया है, उसको तोड़ा जाता है और उस दरवाजे को तोड़ने के बाद जैसे ही घर के अंदर घुसा जाता है तो सभी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। दरअसल वहाँ पर जो नवविवाहिता शिवानी है, शिवानी उस बेड पर मृत पड़ी हुई है और तो और वह जो लड़का प्रदीप है, प्रदीप वहीं फांसी के फंदे से झूला पड़ा है। यानी कि उस पूरे हालात को देखकर सभी लोग सकते में आ गए।
कुछ बेहोश हो गए, यानी कि रोना पीटना। जहाँ पर एक और इतनी खुशियों का माहौल था, वहीं पर उसी घर में अब रोना पीटना मच गया था। दोस्तों अब तो पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। अब पुलिस वहाँ जैसे आती है, वह उस लड़के प्रदीप के शव को उस फंदे से नीचे उतारती है और यहाँ पर शिवानी के शव को भी कब्जे में लेकर उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है और वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनको समझाते बुझाती है। लेकिन अब तो वहाँ उस घर में हाहाकार मच गया था। लेकिन दोस्तों अब जैसे ये प्रोग्राम है, पुलिस अब उस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है और आखिर वे पता लगाना चाह रही है कि वहाँ पर क्या हुआ था, कैसे इनकी जब एक दिन पहले शादी हुई है और अब जब वो सुहागरात के दिन अपने कमरे में मौजूद होते हैं तो फिर यहाँ पर वो ऐसा काम कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि वह जो लड़की शिवानी है, शिवानी की गला घोंटकर हत्या की गई है और इस हत्या को करने वाला कोई और नहीं, वह लड़का यानी कि प्रदीप होता है। प्रदीप ने अपने आप को उस फंदे से लटकाकर अपनी जान भी दे दी है। अब दोस्तों यहाँ पर मामला तो बड़ा ही भयंकर है और यहाँ पर सभी लोग सख्ते में भी हैं। और दोस्तों अब तो जो पुलिस है वहाँ पर प्रदीप के उस फ़ोन को, जो कि प्रदीप का फ़ोन था, उसको कब्जे में लेती है और उसमें जब जांच कर रही होती है तो पुलिस को एक ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता, लेकिन उस मैसेज में कुछ ऐसा आपत्तिजनक लिखा गया था, कुछ फोटोग्राफ्स थे जिनको देखना शायद उस प्रदीप को अच्छा नहीं लगा होगा। पुलिस उसकी पूरी भूमिका की बस कयास लगा रही है और वह बताती है कि हो ना हो उसने जब अपनी पत्नी यानी कि उस लड़की शिवानी से पूछा होगा कि यहाँ पर उसके किसी और लड़के से कुछ संबंध तो नहीं थे, यानी कि एक बात सामने निकल आती है कि उस लड़की शिवानी के किसी अन्य लड़के से कुछ अवैध संबंध हो गए थे, शायद उनके संबंध होने से पहले, यानी कि उनकी जो रिश्ता तय हुआ था उससे पहले। अब तो वह जो लड़का है वह अपने उन फोटोग्राफ्स को और उन बातों को लिखकर उस व्हाट्सएप पे यानी कि प्रदीप के नंबर पर व्हाट्सएप कर देता है और जैसे ही प्रदीप के पास ये पूरी जानकारी आती है, प्रदीप सुहागरात के लिए जैसे अपने कमरे में उस पत्नी शिवानी को लेकर आया था, वह शिवानी से पूछता है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो, यानी कि वह उन फोटोग्राफ्स वगैरह सबको दिखाता है। यहाँ पर वह शिवानी शायद ये कुछ कहती है या नहीं कहती ये तो मालूम नहीं, लेकिन हो ना हो उस लड़के प्रदीप को बहुत तेज गुस्सा आया होगा, क्योंकि उसको लगा होगा कि उसकी जो होने वाली पत्नी है, उसकी जो पत्नी है नवविवाहित शिवानी ने उसको बहुत ही बुरी तरह से धोखा दिया है और इस धोखे को शायद वह सहन नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से वह अपनी पत्नी शिवानी की गला घोंटकर हत्या कर देता है और वह अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद करीब 1 घंटे तक वहाँ पर रुकता है और करीब सुबह 4 बजे के लगभग वह फांसी लगाकर अपनी जान भी दे देता है। दोस्तों अब इसी प्रकार की जो बातें वो जो डॉक्टर्स वहाँ पर पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो लोग भी यही बात बताते हैं कि इस लड़के और लड़की की मौत में करीब 1 घंटे का फासला है। दोस्तों अभी पुलिस ने पूरा मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन दोनों परिवार, जिसने उस बेटी को भी खोया है और जिसने उस बेटे को भी खोया है, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सख्ते में हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन दोस्तों अभी पुलिस उन दोनों नंबर्स की सीडीआर रिपोर्ट के आने के इंतजार में रुकी हुई है और तब जाकर मालूम चलेगा कि आखिर यहाँ पर उस लड़के प्रदीप के पास किसका फ़ोन आया था और किसने उससे क्या क्या बातें करी हैं। और अंततः उस दूल्हा दुल्हन ने, जिनकी शादी ही होकर आई है सुहागरात की सेज पर, वो दोनों अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से यानी कि नया संबंध भी होता है, पति पत्नी भी बनकर आते हैं और फिर उनकी जब सुहागरात होती है तो वो दोनों एक दूसरे का, जहाँ पर उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वही लोग एक दूसरे पर यकीन नहीं करते हैं और फिर उनके बीच में एक ऐसा कांड बनकर आया है जैसे कि वो जो दूल्हा है वह अपनी पत्नी की जान ले भी लेता है और फिर अपनी जान दे भी देता है, जो कि निहायत ही बहुत ही गलत प्रक्रिया है। शायद उसको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और उसको थोड़ा सा तो इंतजार करना चाहिए था कि शायद उसकी पत्नी सभी बातों को स्वीकार भी कर ले और उन बातों से अपना पीछा भी छुड़ा ले। लेकिन जिस प्रकार से उस जो प्रदीप ने अपनी पूरी बात सोची और समझी और बहुत तेज जल्दी गुस्सा कर बैठा, फिर तो यहाँ पर इतना बुरा काम होना ही था। लेकिन उस मोबाइल के उस मैसेज ने उनकी जो ज़िंदगी है उसको बर्बाद कर दिया। दोस्तों ये मोबाइल किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर उन लड़की और लड़के की क्या गलती थी भाई? शादी से पहले किसी से दोस्ती भी हो सकती है,
प्रेम संबंध भी हो सकता है, लेकिन शादी के बाद अब तो जहां एक पति को अपने पत्नी के ऊपर पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, वहीं एक पत्नी को भी अपने पति के ऊपर पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और इसी विश्वास के सहारे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई भी घटना होने ना पाए। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें प्यारा सा लाइक कर दें, सुंदर सी कमेंट लिख दें और तो और अपने दोस्तों के बीच में इस कहानी को शेयर भी करें, क्योंकि ये जो घटना है ये लोगों को जागरूक करने के लिए भी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में किसी भी कदम को ना उठाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन बातों से बहुत ही ज़्यादा नुकसान आप लोगों को नहीं, आपके परिजनों को अवश्य भुगतने पड़ेंगे। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।